चलिए तो आज का हम करते हैं, आज हमें करना है CSS ग्रिड्स। अभी तक हमने W3 CSS में हमने पढ़ा था कि उसके प्रीडिफाइंड क्लासेस पढ़े थे हमने। अब हम ग्रिड पढ़ेंगे। ग्रिड बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें पेज को डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए हमने डिव का यूज़ किया था कि डिव का यूज़ करके हम पेज को डिवाइड कर रहे थे। इसमें अब डिव के अलावा इसमें प्री डिफाइंड क्लास है जिस क्लास का नाम है रो, W3 रो। इस क्लास का यूज़ करके और W3 कॉल इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम एक पेज को डिवाइड करते हैं। हम डिवाइड कर देते हैं। इसमें क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है तो आपका पेज बहुत इक्वली डिवाइड होता है। इक्वली डिवाइड करने के बाद इसमें आप अलग अलग किसी पेज को आप इंसर्ट करना चाहते हो, कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हो तो बहुत आप इजीली कर सकते हो। इसके अंदर W3 रो पैडिंग नाम से भी एक क्लास है। इस क्लास के अंदर क्या है कि अगर आपको उस डिवीज़न के बीच में अगर स्पेस देना है तो W3 रो पैडिंग आपका 8 पिक्सल का स्पेस देता है लेफ़्ट और राइट से। लेफ़्ट राइट पैडिंग दे देता है तो इसके बीच में गैपिंग आ जाती है थोड़ी सी। और सेकेंडली इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि रिस्पॉन्सिव बनाता है आपके पेज को। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि जैसे ही पेज का साइज़ अलग अलग साइज़ पे जाएगा, जैसे मोबाइल साइज़ पे जाएगा तो स्क्रीन पे जो इमेज है वो अलग तरीके से दिखेगी, लैपटॉप का साइज़ आएगा तो अलग तरीके से दिखेगा और फुल स्क्रीन होगा तो वो एक अलग तरीके से दिखेगा। तो W3 CSS ग्रिड सिस्टम आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाता है और उसके अंदर जितने भी आप चीज़ें मतलब जो भी आप अरेंज करोगे उसको रीअरेंज करता है अकॉर्डिंग टू साइज़, अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए जो अगर हम W3 कॉल की बात करते हैं, W3 रो की बात करते हैं, जो हम रो करेंगे कि एक रो को हम अलग अलग कॉलम में डिवाइड करते हैं कि आपको 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम में आपको करना है तो अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। इसमें स्मॉल स्क्रीन है। अगर आपको स्मॉल स्क्रीन के लिए अरेंज करना है तो कॉल के बाद आपको S1 से लेकर S12 तक के बीच का ये है, बीच में आपकी कैटेगरी आती है जिसमें आप एक पेज को मतलब 12 कॉलम्स तक आप डिवाइड कर सकते हो। एक ही स्क्रीन को 12 कॉलम में आप डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम S1 कैटेगरी देते हैं तो S1 कैटेगरी बेसिकली स्मॉल स्क्रीन के लिए यूज़ होती है, स्मार्टफोन्स के लिए, जैसे फ़ोन की स्क्रीन होती है। तो फ़ोन की स्क्रीन में आप जब भी डिवाइड करोगे तो वो इजीली डिवाइड हो जाएगा और फ़ोन की स्क्रीन में जितना भी डेटा है वो आपका डेटा शो कर देगा। मीडियम स्क्रीन पे अगर आपको अपनी जो वेबसाइट है उसको डिवाइड करना है, वेब पेज को डिवाइड करना है तो M1 से M12 का यूज़ किया जाता है और लास्ट स्क्रीन के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो L1 से L12 का यूज़ किया जाता है। अभी वैसे थ्योरी से आपको नहीं पता चलेगा, अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले हम एक पेज ले लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। CSS grid.html। जैसे हमने W3.CSS ग्रिड लिया, इसमें हम टैग का यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे हमें पेज को डिवाइड करना है तो पेज को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम इसमें डिव का यूज़ करते हैं। एक मेन डिव हुआ। अब आपको उस पेज को जितने भी कॉलम में डिवाइड करना है आप उतने इंटरनल डिव लेंगे। मैंने 2 डिव ले लिए। अब सबसे पहले मैं एक बार आपको आउटपुट दिखाती हूँ, फिर मैं इसमें चेंज करके दिखाती हूँ। तो अगर आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट के अंदर कुछ नहीं है, जस्ट आपका नॉर्मल एक पेज आ रहा है। अब इसके अंदर अब हमें डिवाइड करना है पेज को, तो यहाँ पे आप क्लास यूज़ करेंगे W3 रो।
रो नाम से क्लास यूज़ करा और इस स्टिच के अंदर आप क्लास यूज़ करेंगे W3 कॉल। ठीक है। अब इस कॉलम के अंदर अगर हमें दो कॉलम डिवाइड करने हैं और उसमें कलर देना है तो आप यहाँ पे कलर क्लास यूज़ कर लो, कलर। तो W3 एक रेड कलर ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया इसको, कोई भी नाम दे देते हैं, कॉल 1। यहाँ पे हम दे देते हैं कॉल 2। सेव करो और एक बार हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो देखो इस तरह से हमारे दो कॉलम बन गए। ठीक है, एक कॉल एंड सेकेंड कॉल कॉलम। अब इसके अंदर दो कॉलम जो ये बने हैं, बट कॉलम में हमने साइज नहीं दिया कि किस साइज का बनेगा ये। ठीक है, तो इसलिए ये 1 बाय 1 यानी कि एक के नीचे एक आ गए। अगर आपको इसको दो इक्वल कॉलम में कॉलम वाइज अगर आपको डिवाइड करना है तो इसमें हमें क्या देना पड़ेगा, इसमें साइज देना पड़ेगा। साइज का मतलब है कि जो हमारा जैसे मैं आपको ये बता देती हूँ, जैसे एक पूरा जो स्क्रीन है उसको आप ये समझ लो कि 12 कॉलम है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि 1 से लेकर 12 है, 1 से लेकर 12 है एम साइज में भी, और एस में भी 1 से लेकर 12 है। तो यानी कि आप एक समझ लो कि पूरी स्क्रीन जो है वो 12 में डिवाइड है। तो अगर हमें दो कॉलम में इसको डिवाइड करना है तो हमें 6 6 12 हो गया। अगर इक्वल साइज में हुआ तो हम इसको इसी तरह से डिवाइड करेंगे। हमें इसमें लिखना पड़ेगा कि हम इसको किस में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने स्मॉल स्क्रीन पे ही कर लिया, तो स्मॉल स्क्रीन मैंने S6 और यहाँ पे S6। ठीक है, तो 6 करने पर ये इक्वल कॉलम में डिवाइड करेगा। अब आप चेक करो, ये देखो दो कॉलम में हो गया, इक्वली दो कॉलम में डिवाइड हो गया कि S6 हो गया, ये भी S6 हो गया। अब स्मॉल स्क्रीन है तो स्मॉल स्क्रीन का मतलब है अगर मैं स्क्रीन को छोटा भी कर दूँ तो भी ये हमारे क्या है, दो कॉलम में ही डिवाइडेड रहेगा। देखो ये दो कॉलम से कम में नहीं हो रहा। ठीक है, दो कॉलम में डिवाइड हो रहा है। इसमें अगर मैं इसको मीडियम साइज में कर दूँ तो देखो मीडियम साइज में क्या होगा, M6 कर दिया तो दोनों इक्वल में हो गया। अब आउटपुट चेक करो, तो देखो तब भी ये दो इक्वल में डिवाइड हुआ। लेकिन जैसे मैं इसका साइज छोटा करती हूँ, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो जैसे ये मोबाइल साइज में आया तो मोबाइल साइज में क्या हुआ, इसने दो कॉलम को इसने एक दूसरे के ऊपर नीचे कर दिया। यानी कि अब ये जो स्क्रीन है वो इस तरह से डिवाइड हो जाएगी, कॉलम में डिवाइड नहीं होगी क्योंकि मोबाइल साइज है। तो मोबाइल साइज का जैसे ही वो साइज से कम होता है, सॉरी मीडियम साइज है, तो मीडियम साइज से जैसे ही वो मोबाइल साइज में आता है, कम साइज में आता है, तो वो कॉलम को इस तरह से अरेंज कर देता है। इसी तरह से अगर हम लार्ज करते हैं इसको तो लार्ज में क्या होगा, लार्ज में जब आप इसको छोटा करते हो, ठीक है, तो ये कौन से साइज पे छोटा जाता है, ये फुल स्क्रीन है। जैसे मैं इसको कम 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 करती हूँ, अब देखो ये टैबलेट की स्क्रीन पे आते ही क्या कर देता है, ये कम कर देता है, इसका साइज अलग हो गया। पहले वो मोबाइल साइज में था तो मोबाइल साइज में थोड़ा और छोटा करना पड़ रहा था। ठीक है, ये थोड़ा सा करते ही यानी कि ये टैबलेट साइज में आते ही ये स्क्रीन को कम कर देगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही साइज आप दे सकते हो, आप तीनों साइजेस के लिए भी दे सकते हो। इसको हम कॉलम को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे 6 करा तो मैंने इक्वल साइज कर दिया, आपको मतलब दोनों मिला के ना 12 भी करना है। तो एक काम करते हैं, हम एक और डिप ले लेते हैं और इस डिप के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। और अब
अब मैं इस स्क्रीन को क्या है 3 कॉलम में डिवाइड करती हूँ। लेकिन अब जो इसका साइज में चेंज कर रही हूँ, अब देखो इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखा रही हूँ। पहला वाला मैं एस में कर दूँगी, टोटल मिला के होना चाहिए 12। तो पहला मैंने कर दिया S6, दूसरा मैंने कर दिया S4 और तीसरा मैंने कर दिया S2। ठीक है, तो इन तीनों को मतलब 6, 4, 2 मिला के हमारा 12 हो गया टोटल। तो ये वाला जो हमारा है ये टोटल हमारा है स्मॉल स्क्रीन के लिए। सेम कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं मीडियम साइज़ के लिए ले रही हूँ। और मीडियम साइज़ में ना तीनों इक्वल कर देती हूँ। तीनों इक्वल का मतलब है 4, 4 एंड 4। ठीक है, और यहाँ पे जो स्मॉल स्क्रीन है ना उसका रिवर्स कर देती हूँ लार्ज साइज़ में। आपने बस साइजेस का थोड़ा डिफरेंस दिखा दूँ। इसको मैंने कर दिया 2 और इसको मैंने कर दिया 6। ठीक है, लार्ज साइज़ में 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ। अब इन तीनों के अंदर जब आप इसको चेक करोगे आउटपुट, ये देखो ये 3 कॉलम हो गए। तो पहला हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 2। ये वाला है हमारा 4, 4 और 4। ठीक है, ये तीनों हमारा ग्रीन वाले हमारे 4 हैं। और ये हमारा तीनों हो गया, ये हमारा 2 है, ये 4 है, ये 6 है। ये तब हुआ जब हमारा लार्ज स्क्रीन है। जब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, देखो अब ये लार्ज स्क्रीन पे है। अब देखो जैसे ही मीडियम स्क्रीन पे आया तो मीडियम स्क्रीन पे क्या हुआ, कॉल 1, कॉल 2 एंड कॉल 3 जो स्मॉल साइज़ का था वो तो सेम ही रहा। ठीक है, बट मीडियम साइज़ का जो था, मीडियम साइज़ का भी अभी तक सेम ही है, कॉल 1, 2, 3 ये भी है। लेकिन जो लास्ट स्क्रीन का था वो मीडियम साइज़ पे आते ही क्या हो गया, ये रो वाइज डिवाइड हो गया, 1, 2, 3 एक दूसरे से नीचे नीचे की तरफ आ गए। अब देखो जैसे ही मैं इसको छोटा करती हूँ और तो अब देखो जो हमारा ये था, ये वाले 3 कॉलम थे, ये हमारा था टैबलेट के लिए। तो टैबलेट साइज से जैसे ही वो मोबाइल साइज़ पे आया तो ये 1 बाय 1 एक दूसरे से नीचे हो गया। और यहाँ पे ये जो था ये हमारा मोबाइल के लिए था, तो ये सेम एज इट इज़ हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको कि जैसे स्क्रीन का साइज़ चेंज हो रहा है, कॉलम जो है वो रो में बदल गए। हेलो, हाँ ये चीज़ हुआ। हाँ, अब इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ इसमें, यहाँ पे एक डिफरेंस और बता देती हूँ कि जैसे मैंने एक और डिप लिया और इसमें मैं तीनों साइजेस दे देती हूँ। इसमें तो मैंने अलग दिया, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज अलग दिया। यहाँ पे मैं स्मॉल भी देती हूँ, मीडियम भी देती हूँ, लार्ज भी देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दे दिया S6, M4 और L2। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया है S4, M4 और L4। ठीक है, यहाँ पे S2, M4 और L6। ठीक है, अब इनको ना HR से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे कॉलम हो गए। तो जो लास्ट वाला कॉलम है वो तो लार्ज साइज में ले रहा है। अब लास्ट वाले कॉलम में डिफरेंस आप देखना कि क्या डिफरेंस आता है। जैसे मैं इसको छोटा कर रही हूँ, हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही ये मोबाइल साइज में आया
तो ये वाला जो लार्ज वाला सेक्शन था उसने तो रो वाइज कर लिया, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला सेक्शन मैंने बनाया, ये वाला सेक्शन और मिड वाला सेक्शन, देखो दोनों सेम हो गए। यानी कि अगर हम एक ही डिव के अंदर तीनों साइजेस दे देते हैं तो ये अपने आप ही साइज़ के अकॉर्डिंग बदल जाता है। तो ये पहले लार्ज साइज़ में फुल स्क्रीन था, अब जब मीडियम साइज़ में आया तो मीडियम साइज़ में तीनों कॉलम इक्वल हो गए, ठीक है। उसके बाद जैसे ये हम शॉर्ट करते हैं और थोड़ा, तो ये वाले तो बदल गए क्योंकि मीडियम था, तो मीडियम से स्मॉल में आया तो इसने रो में कन्वर्ट कर लिया, ये भी रो में कन्वर्ट हो गया। बट अब जो ये है इसने देखो स्मॉल साइज़ में ले लिया 642 के हिसाब से। तो जब आप एक ही स्क्रीन के अंदर मतलब एक ही डिव को अगर आप तीनों दे देते हो तो फिर ये रो में डिवाइड नहीं होता, फिर ये अपना साइज़ बदल देता है। तो यहाँ पे अब हमने तीनों साइजेस दे दिए, तो जैसे स्क्रीन का साइज़ चेंज हो रहा है तो चेंज के अकॉर्डिंग इसने अपने आप की साइजिंग को भी रीसाइज कर दिया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो अब हमने किया है, ये हमने रीसाइजिंग करी है। ये मैं बस आपको कॉलम बता रही हूँ कि कॉलम हम कैसे करते हैं, कॉलम को हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 कॉलम बनाए हैं। मैक्सिमम आप इसके अंदर कितने कॉलम बना सकते हो, आप पूरे पेज को 12 कॉलम में डिवाइड कर सकते हो, 12 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। वो किसी भी तरीके से आप डिवाइड करो। जैसे अगर मैं फर्स्ट पेज स्टार्टिंग में ही अगर 12 कॉलम में डिवाइड कर देती हूँ तो मैं इसी को ही कॉपी ठीक है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, इसको S1 करेंगे। सबको S1 में करेंगे तो ये टोटल 12 कॉलम में आप डिवाइड कर सकते हैं। 12 से ज़्यादा नहीं डिवाइड कर सकते, 12 कॉलम मैक्सिमम डिवाइड होंगे, ठीक है। ये हुआ, सेव करो। तो ये हमारा क्या हुआ, मैक्सिमम हमारा 12 कॉलम में डिवाइड हुआ। इसके बाद आप ये कर सकते हैं, अगर पूरे पेज को एक सिंगल कॉलम में डिवाइड करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिव आपने स्टार्ट करा, डिव आपने दिया, इसके अंदर जो हम और इसके अंदर क्या करेंगे, S12 12 करने से एक ही कॉलम में डिवाइड होगा, ठीक है। मतलब टोटल जैसे मैंने आपको बताया S12 कॉलम देखो, तो आप एक पेज को मैक्सिमम 12 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, और एक पेज को एक ही में करना है तो आपका 12 सीधा यूज़ करेंगे, और एक पेज को अगर आपको 3-4 किसी में भी करना है तो आपको 12 के अकॉर्डिंग ही सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। जैसे हमने क्या था, 12 के अकॉर्डिंग सेग्रीगेशन की। तो आप इसको लार्ज साइज़ में भी दे सकते हैं, मीडियम साइज़ में भी दे सकते हैं, स्मॉल साइज़ में भी दे सकते हैं। तो जैसे स्क्रीन को रीसाइज़ करोगे और रीसाइज़ करते ही ये क्या करेगा, अपना अकॉर्डिंगली कॉलम में बदल जाएगा या रो के रो में रहेगा, वो डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर। S लेंगे तो कॉलम में रहेगा, मीडियम लेंगे तो स्मॉल साइज़ में आते ही वो कॉलम में बदल जाएगा, मतलब रोज़ में एक के नीचे एक आ जाएगा, और लार्ज में तो सिर्फ लार्ज स्क्रीन पे रहेगा, मीडियम या स्मॉल में आते ही फिर वो 1 बाय 1 एक के नीचे एक शो करेगा। अब ये जो मैंने ग्रिड आपको बताया, इस ग्रिड का बेनिफिट क्या है, इस ग्रिड का बेनिफिट है कि आप इसके अंदर कुछ भी दे सकते हैं। आप इसके अंदर टेबल दे सकते हैं, आप इसके अंदर इमेज दे सकते हो, आप इसके अंदर लिस्ट बना सकते हो, आप इसके अंदर कुछ भी, मतलब जो भी आपने HTML के कंटेंट आपने पढ़े हैं, जो CSS के एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं, वो सारे एलिमेंट्स इस पर अप्लाई हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम एक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इमेज इंसर्ट करके मैं आपको दिखा देती हूँ।
इसी में ही इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो मैंने 3 कॉलम में ही डिवाइड कर दिया और इस 3 कॉलम में मैं इमेज कर देती हूँ जी। तो अब ये इमेज कुछ इस तरह से दिखी है, क्योंकि इमेज ने अपना फुल साइज़ ले लिया जो कंप्लीट साइज़ था, और डिवीज़न के अकॉर्डिंग जितना भी डिप इसने सेग्रीगेशन किया है उसके अकॉर्डिंग ये दिखा है। अब मुझे इमेज पूरा लेना है इसमें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आईजी है इसमें ही आप स्टाइल लो, और स्टाइल में जो ब्रेथ हम ले लेते हैं ना उसको 100% करते हैं। इसको अगर आप 100% कर देते हो तो जो डिप का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ये अपना साइज़ एडजस्ट कर देगा। तो देखो अब इसने क्या कर दिया कि इसने जो विड्थ थी, विड्थ के अकॉर्डिंग इसने हाइट ले ली, ये इक्वली देता है। तो यहाँ आपका 20% था, 20 के अकॉर्डिंग ये 40% मतलब 2, 4 एंड 6 इस हिसाब से लिया था, तो ऐसे ही लिया। अब इसको देखो अगर हम रीसाइज करते हैं तो रीसाइज में फिर ये क्या हो जाता है, रीसाइज में दिखा देती हूँ आपको। तो रीसाइजिंग में हमारा था 2, 4, 6 है, मीडियम में आते ही इसने 4, 4, 4 ले लिया, ठीक है, और स्मॉल में आएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये 6, 4, 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव है, ये यही रिस्पॉन्सिव का आपका बेनिफिट है कि रिस्पॉन्सिव ये देगा। तो इस तरह से आपका ये इमेज आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो, रो कॉलम कुछ भी आप इंसर्ट कर सकते हो इसमें, मतलब टेबल वेबल सब कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें हम एक काम करते हैं, हम रो पैडिंग यूज़ करके देखते हैं क्या ये स्पेस लेगा। पैडिंग में क्या होता है कि कॉलम के बीच में स्पेस आ जाता है। F5 करते ही ये स्पेस ले रहा है। अब स्पेस में ये कलर दे रहा है, कलर इसलिए दे रहा है क्योंकि डिवीज़न में हमने कलर दिया था। तो डेप्थ तो सेम रहेगा, लेकिन डेप्थ के अंदर जो कंटेंट होगा उसके बीच में ये 8 पिक्सल्स का ये गैप आ रहा है। यहाँ पे आप कलर हटा दो, तो कलर हटाने से फिर ये प्रॉपर दिखेगा। तो ये हमारा गैपिंग भी आ गई बीच में, ठीक है। तो आप ऐसे ही इमेज के अंदर आप कुछ भी इंसर्ट कर दो। तो अब जैसे इस इमेज को आपको कार्ड शेप में लेना है, अगर आपको थोड़ा सा और स्टाइल दिखाना है तो यहाँ पे आप एक और क्लास यूज़ कर सकते हो, W3 कार्ड 4। देखो कार्ड स्टाइल में शो कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे कोई सा भी स्टाइल इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसे आप पूरी फ़ोटो गैलरी बना सकते हो, 12 करके भी गैलरी आप बना सकते हो। तो इक्वल साइज़ में जितना भी साइज़ दोगे इक्वली देना, तो उस हिसाब से ये आ जाएगा।
ठीक है, इतना क्लियर है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही है कि डिफरेंस बिटवीन रो एंड रो पैडिंग। पैडिंग का यूज़ करेंगे तो पैडिंग बेसिकली लेस कंटेनर यूज़ करता है, वही 8 पिक्सल का ये राइट एंड लेफ्ट जो है स्पेस छोड़ता है। इसमें एक चीज़ और आती है, W3 रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है कि W3 क्लास इज अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल क्लास दैट यूज द लेफ्ट ऑफ द ग्रिड कॉलम। जैसे अगर जैसे मैंने बताया है कि एक पेज को हमें 12 में ही डिवाइड करना है, बट अगर आप 12 का सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा है, आपको एक कॉलम 2 कॉलम चाहिए और तीसरा जितने का भी हो, तो उसके लिए हम कॉल का यूज़ करके W3 रेस्ट यूज़ कर लेते हैं। तो रेस्ट के अंदर ये बाकी को अपने आप ले लेते हैं, ठीक है, बाकी क्लास को ये अपने आप ले लेगा। तो इसको भी देख लेते हैं, W3 रेस्ट। जैसे हमने इसी इमेज इसी को भी ले लेते हैं सेम। तो यहाँ पर हम इसमें कोई साइज़ नहीं दे रहे हैं, साइज़ भी नहीं दे रहे हैं और कुछ भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये S4 इसमें तो हमने अलग अलग, चलो हम स्मॉल साइज़ का लेते हैं, ना कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम W3 रेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमने W3 कॉल यूज़ करा, यहाँ पे भी W3 कॉल यूज़ करा, हमने साइज़ दे दिए थे स्मॉल 6 और स्मॉल 4 है, और यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं दिया। तो जो भी साइज़ लेगा ये ले लेगा। या यहाँ पे मैंने 3 और 3 ले लिया कि 3 साइज़ में हुआ, इसका जितना भी बचा वो सब ये अपने आप लेगा। तो इसने क्या करा, रेस्ट में जितना भी जो बचा इसने अपने आप ले लिया। ये 3 और 3 साइज़ का हो गया, ये अपने आप इसने ले लिया। इसका साइज़ आप जो भी दे दो, ये जो बाकी लेफ़्ट ओवर जो बच जाएगा उसको ये साइज़ दे देगा, ठीक है। तो W3 रेस्ट एक और आपका ये यूज़ हुआ। यही जो हम कॉलम डिवाइड कर रहे हैं, ये तो प्री डिफाइंड क्लास हुई, W3 रो एंड W3 कॉल करके हमारी प्री डिफाइंड क्लासेस हुई। आप परसेंटेज का यूज़ करके भी डिवाइड कर सकते हैं, जो अभी तक हम बेसिकली करते आ रहे थे डिव में। जैसे ये डिव लिया, इसको आपने रो ले लिया, ये डिव है, आपने W3 कॉल ले लिया, बट कॉल में आपको ये नहीं पता कि क्या साइज़ होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टाइल में आपने कर दिया विड्थ 20%, यहाँ पे आपने स्टाइल में दे दिया विड्थ 60%, यहाँ पे स्टाइल में दे दिया विड्थ 20%। तो 20 60 20 में ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो अभी तक हम करते ही आ रहे थे जब तक हम ये W3 रो एंड कॉल यूज़ नहीं कर रहे थे। तो रो कॉल आपको यूज़ करना है, बट यहाँ पे आप S M और L वाला साइज़ नहीं दे रहे हो, आप यहाँ पे विड्थ दे रहे हो जो हम पहले से करते हैं। तो इस तरह से भी आप अपने पेज को जो है डिवाइड कर सकते हैं। इसको कंटेनर में डालना है, आप कंटेनर में डाल सकते हो, कंटेनर यूज़ कर लो। ये आपने कंटेनर वगैरह आपने पढ़ा हुआ है, कंटेनर है, पैनल है, तो इनको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट? यस एवरीवन। इसमें हमारा जो अभी हमने ग्रिड करा है, ग्रिड से पहले जो हमारे लिस्ट और इमेज थी, इमेज में लास्ट हमारा कुछ टॉपिक रह गया था, तो वो हम और टॉपिक कर लेते हैं, जिसमें हमारी इमेज हमें इंसर्ट करनी थी। बेसिकली एक फ़ोटो एल्बम हमें बनानी थी, तो वही हम CSS W3 रिस्पॉन्सिव ग्रिड का यूज़ करके हम फ़ोटो पैडिंग बनाते हैं, फ़ोटो एल्बम इसमें बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक लास्ट टॉपिक हमारा था जो रहता था। तो यहाँ पे हम जो एग्ज़ाम्पल यूज़ कर रहे हैं, एग्ज़ाम्पल में क्या है कि हमने वही डिव बनाया, डिव में हमने W3 रो पैडिंग यूज़ करा है और एक हमने मार्जिन यूज़ कर दिया। इसमें एक हमारी क्लास यूज़ होती है W3 थर्ड नाम की एक क्लास यूज़ होती है, और हमने एक और डिव लिया जिसके अंदर हमने कार्ड यूज़ कर दिया,
और हम इमेज को इसमें इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक W3 कंटेनर यूज़ करा, उसमें हमने कुछ नाम लिख दिया और इस वाले डिप को हमने क्लोज करा, देन थर्ड वाले डिप को क्लोज करा और इस वाले डिप को क्लोज कर दिया। ठीक है, मेन डिप को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो हम W3 थर्ड यूज़ कर रहे हैं, थर्ड का यूज़ करके क्या करेंगे, हम अलग अलग इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। एक इमेज हो गई, ये दूसरी इमेज हो गई। ठीक है, इसी तरह से हमारी ये तीसरी इमेज हो गई। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो कि एक 1 बाय 1 आप फ़ोटो एल्बम की तरह आप जो इमेज हैं उनको अरेंज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को एक बार करके देखते हैं। हम टॉप ऑफ द पेज ही करते हैं ताकि हमें स्टार्टिंग में ही इसका मतलब जगह मिल जाए। यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर एक और यूज़ कर रहे हैं, इसमें आप क्लास यूज़ कर रहे हैं, पैडिंग यूज़ कर लेते हैं, यहाँ क्लास यूज़ कर रहे हैं, W3 कॉलम यूज़ करेंगे, W3 थर्ड यूज़ करेंगे बेसिकली इसके अंदर। ओके, 3 में हमें इसको डिवाइड करना है। इस डिप के अंदर हम क्या करेंगे, कार्ड यूज़ करते हैं। कार्ड फॉर्म में आते हैं, कार्ड को, और यहाँ पे हमारा इमेज हम इसी को ही ले लेते हैं। एक और लेंगे जिसमें हम इसका नाम लिख देते हैं। तो पहला हमारा ये यूज़ हुआ। तो जो हमारा पैडिंग यूज़ होता है, पैडिंग को हम बार बार यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ थर्ड को रिपीट होगा, थर्ड से जो है वही रिपीट होगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ इसी को ही यूज़ करो, यहाँ पे लेके यहाँ पर, और इसको एक बार, 2 बार और 3 बार, क्योंकि थर्ड है तो 3 बार यूज़ करेंगे। सेव करो और चेक कर लेते हैं आउटपुट। तो देखो इस तरह से हमारी जो है इमेज इसमें शो हो रही है। वही इमेज का साइज़ जो है आपको 100% देना पड़ेगा। तो 100% देंगे तो ही ये हमारे डिप में शो करेगा। स्टाइल विड्थ सेव करो। तो यहाँ पे क्या है, ये एक डिप आ गया, इस डिप के अंदर ये इमेज आ गई, ये हमने इमेज के बारे में कुछ लिख दिया। तो ये हमारी रो पैडिंग यानी कि थर्ड का मतलब 3 में हमारा डिवाइड हो गया। इसी तरह से आप मल्टीपल और देना चाहते हो तो सेम इसी यहाँ से डिप जो हमने रो पैडिंग यूज़ करी है, इसको भी आप कंप्लीट कॉपी और यहाँ पेस्ट। ठीक है, 2 बार हमने कर दिया। राइट, तो देखो इस तरह से आपकी इमेज जो है इक्वल साइज में आपकी इमेज है। जो भी इमेज का साइज होगा वो डिप के अंदर प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। तो ऐसे आप फोटोज़ को अरेंज कर सकते हो। अलग अलग साइज़ के होंगे तो अलग अलग साइज़ के इमेज भी इसी में ही एडजस्ट हो जाएंगे। वो छोटा बड़ा होगा ऑब्वियस से बात है, विड्थ वाइज सेम रहेगा, बट जो हाइट वाइज है, हाइट वाइज वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है,
एक ये तरीका हो गया, एक ये भी तरीका है, आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। बाकी हमने ग्रिड का यहाँ पे भी यूज़ करा है, इसका W3 रो का ही यूज़ करा है, रो का यूज़ करके भी हमने इसको डिवाइड करा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट है इसमें किसी में? डाउट आई थिंक, हाँ 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 बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होगा। इसको हम करके देख लेते हैं एक बार रिस्पॉन्सिवली। देखते हैं, तो रिस्पॉन्सिव ये देखो। ठीक है, तो ये जो साइज़ है, इसके साइज़ के अकॉर्डिंग इसने क्या करा, छोटा छोटा कर दिया। अब आप इसको बड़ा करो, तो जैसे जैसे ये स्क्रीन बड़ी हो रही है, ठीक है, तो वैसे ही ये इमेज भी आपकी छोटी बड़ी होती है, रिस्पॉन्सिव है आपकी। ठीक है, तो थर्ड को यूज़ कर रहे हैं हम रो को, बेसिकली हमने तो रो ही यूज़ करा है, रो के बाद हमने थर्ड यूज़ करा है, तो वो रिस्पॉन्सिव रहेगा। और बताइए, और कोई इशू? चलिए ठीक है फिर, ओके।